Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about simple past tense. Simple past tense past time के बारे में बताता है. तो सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब होता है वो शो करता है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं पास्ट टाइम की, उस समय से पहले काम कंप्लीट हो गया है. तो पास्ट टाइम की बात है कि पास्ट टाइम में जो एक्शन हुआ वो पूरा हो गया है और उसका कोई भी इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं है. तो ये बात हमें सिंपल पास्ट टेंस बताता है. लेट्स सी द यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. सिंपल पास्ट टेंस को यूज ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया है और जिसका इफेक्ट अभी बाकी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे. वह कल स्कूल गया. आज क्या कर रहा है नहीं मालूम. इसका अगला यूज क्या होता है? पास्ट टाइम के किसी भी हैबिचुअल एक्शन, मतलब ऐसा एक्शन जो पास्ट टाइम में हैबिट में था, अक्सर हुआ करता था, आज उससे कोई मतलब नहीं है कि आज वो करता है या नहीं. और ऐसे हैबिट्स जो रिपीटेड हों उनको शो करने के लिए हम लोग सेंटेंस में यूज टू का यूज करते हैं वर्ब के मेन फॉर्म के साथ में. जैसे He used to go to school every day in his school days. वह अपने स्कूल के दिनों में प्रतिदिन स्कूल जाया करता था. आज क्या करता है ये मालूम नहीं है. सिंपल पास्ट टेंस का यूज ऐसे एक्शन के लिए भी किया जाता है जो पास्ट टाइम में एक पीरियड तक चला, मतलब पास्ट टाइम में ही ये काम हुआ. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीड इन माई स्कूल फ्रॉम 2015 to 2019. मैं मेरे स्कूल में 2015 से 2019 तक पढ़ाई किया. इस टेंस का यूज कहानियों को सुनाने, कहानियों को बताने के लिए भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज ए किंग इन 2001 इन मगधा. मतलब कोई भी कहानी अगर हम पास्ट टाइम की सुनाएं, किसी को बताएं, तो वहाँ हम केवल सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि सिंपल पास्ट टेंस के यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है. अब देखें कि जहाँ हम यूज करेंगे वहाँ सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे. अलग अलग जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस में हम कैसे लिखेंगे कि वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का बन जाए. लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और स्टेटमेंट भी कहते हैं. हिंदी में होता है सकारात्मक वाक्य. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट पुट किया जाता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसे हम वर्ब का पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, उसका यूज किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है. वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वह सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो. तो वर्ब टू का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है और किसी टेंस के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता. सिंपल पास्ट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें किसी तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है. सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है. ये बात कब होता है? जब हम एक्शन को शो करते हैं. जब हमारा वर्ब ट्रांजिटिव होता है तब ये सेकेंड फॉर्म लगता है. और जब सेंटेंस में एक्शन ना हो, वहाँ पोजीशन की बात हो, स्टेट की बात हो, तब क्या यूज किया जाएगा? तब सब्जेक्ट के साथ वॉज या वेयर के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है. चूंकि वॉज और वेयर यहाँ क्या है? मेन वर्ब हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है. तो ध्यान रहे, ये जो वॉज और वेयर हैं ये क्या है? मेन वर्ब के रूप में यूज किए जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में. यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं किए जा रहे हैं. अब देखें, वॉज या वेयर मैंने कहा, तो वॉज का यूज किसके साथ होगा? आई, ही, सी, इट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और प्रोनाउन है, और साथ में कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन हो. नाउन में कोई सब्जेक्ट हो और प्रोनाउन हो तो ही, सी, इट हो. इनके साथ वॉज का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ए टीचर इन 2005. 2005 जो गुजर गया, जो बीत गया, उस समय मैं टीचर थी.
तो ये मेरा पोजीशन बता रहा है। वेयर का यूज कहाँ किया जाएगा, सिंगुलर खत्म तो वेयर का यूज होगा यू, जो सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल है उसके साथ, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे सबके साथ वेयर का यूज किया जाएगा सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में पोजीशन को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू वर अ स्टूडेंट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो बीत गया उस समय आप एक स्टूडेंट थे। अब आए नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें नो कहा जाता है, नॉट का यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और डिड चूंकि सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में ले आया इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ वर्ब टू आप नहीं लगाएंगे, जहाँ कहीं भी डिड लगेगा वहाँ वर्ब टू नहीं लगेगा, क्योंकि डिड जो है वो डू और डज का पास्ट फॉर्म है, ये सेंटेंस को पास्ट टेंस में ले आया सिंपल पास्ट टेंस में। तो डिड का यूज चूंकि डू और डज दोनों का ये पास्ट फॉर्म है डिड, तो डिड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सबके साथ डिड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल नहीं गया। और जब डिड का यूज किया, हमने सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में बना लिया, तो वहाँ वर्ब वन का यूज किया जाएगा सारे सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल नहीं गया। ये रही एक्शन की बात। अब आए स्टेट या पोजीशन की बात। तो उस समय हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वेयर का यूज करेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगेगा और देन कॉम्प्लीमेंट आएगा। वॉज नॉट का यूज कहाँ किया जाएगा, जिसके साथ पहले भी हमने देखा कि वॉज के साथ क्या लगा था, आई, ही, सी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वॉज नॉट का भी यूज उन्हीं के साथ होगा। किसके साथ, आई, ही, सी, इट और कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट ए टीचर इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में टीचर नहीं थी। अब वर नॉट का यूज कहाँ किया जाएगा, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे और साथ में यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, सब वो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करता है। तो ये वर नॉट किसके साथ लगेगा, यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू वर नॉट अ स्टूडेंट लास्ट ईयर, आप लास्ट ईयर स्टूडेंट नहीं थे। नाउ लेट्स सी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। जब कभी हम प्रश्न करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में कौन होता है, डिड होता है। तो डिड के बाद सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सेंटेंस में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो ये जो वर्ब वन है इसका यूज सबके साथ किया जाएगा। डिड का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखें, डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या वह कल स्कूल गया। और ये एक्शन हो गया जहां डिड और वर्ब वन लगा। अब पोजीशन या स्टेट की बात कहें, उसकी स्थिति की बात करें, तो स्थिति की बात जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, वॉज और वेयर लगाएंगे। तो ये वॉज और वेयर सबसे पहले हम लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, देन कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वॉज का यूज किसके साथ करेंगे, आई, ही, सी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वॉज आई ए टीचर इन माई चाइल्डहुड, क्या मैं बचपन में एक टीचर था। वर का यूज किसके साथ करेंगे, यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेर यू ए स्टूडेंट लास्ट ईयर, क्या आप लास्ट ईयर स्टूडेंट थे। तो वो तो हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, जहां पर क्वेश्चनिंग वर्ड का यूज हो, WH वर्ड का यूज हो। वैसे WH क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, तो WH वर्ड पहले डालेंगे, देन डिड डालेंगे, और फिर सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, हु, विच, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम WH वर्ड या क्वेश्चनिंग वर्ड्स कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखें, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, कल वह स्कूल कब गया, अर्थात कितने बजे गया। तो WH क्वेश्चंस इस तरह से हम बनाएंगे। अब आए इम्फैटिक सेंटेंस। जिस सेंटेंस में इम्फेसिस डालना हो वैसे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, देन डिड डालेंगे, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालेंगे, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट
में कैसे हमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें। ही डिड गो टू स्कूल यस्टरडे बट नॉट विथ अ विल, तो वह कल स्कूल गया लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी। तो इम्पेटिक सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के पहले बीच में डिड डालते हैं, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था डू और डज डाला था, उसी तरह यहाँ पर हम सब्जेक्ट और वर्ब वन के पहले डिड डालेंगे और यही डिड सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में लाता है। तो यहाँ अगर हम इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखते एफर्मेटिव सेंटेंस तो क्या लिखते, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, उसी वेंट को हमने डिड गो किया, क्या करने के लिए, इम्फेसिस डालने के लिए। तो ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ इम्फेटिक सेंटेंस अगर आपको बनाने कहा जाए तभी आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इसका यूज सिंपल वे में नहीं किया जाता है। हमने सीख लिया कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ पर किया जाता है और उसका सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में आए सेंटेंस बनाया रहे और उसको रिकॉग्नाइज करना रहे, उसको डिटरमाइन करना रहे कि ये किस टेंस का है, तो हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे ये देखते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है और हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, ये दोनों वर्ड सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। इसलिए जहां भी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया रहे और डिड का यूज किया रहे वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। और फिर ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, इन 2019, 2020, 2018 या कोई भी ईयर, कोई भी डेट, कोई भी डे अगर दिया रहे सेंटेंस में तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का ही होगा। तो ये पहचान है सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का, उनको रिकॉग्नाइज करने का। और एक बात मैं बता दूं कि जब कभी आपको मेक सेंटेंस आता है और कोई वर्ड गिवन होता है तो याद रखें स्टूडेंट्स, अगर आप सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो वो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वो सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो इसलिए आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इसको छांटने और समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मेक सेंटेंस जब कभी आए तो कोई भी सेंटेंस डालिए और जो वर्ब गिवन हो उसका सेकेंड फॉर्म बना डालिए और आपका सेंटेंस एग्जैक्टली करेक्ट होगा, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये हमने देख लिया इंग्लिश के सेंटेंस के बारे में। अगर हिंदी के सेंटेंस रहें और उसको हमें अगर ट्रांसलेट करना हो या पहचानना हो तो क्या करेंगे। तो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, हिंदी के जो वाक्य होते हैं, उसके क्रिया के अंत में अगर था, थे, थी या ये ए ई आदि लगा रहे, जैसे मैं दुखी था, मैंने खाना खाया, वह स्कूल गया, बारिश हुई, इस तरह के सेंटेंस अगर रहें तो ये सेंटेंसेस किस में होंगे, सिंपल पास्ट टेंस के होंगे। ये इसकी पहचान है। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो सिंपल पास्ट टेंस का कैसा लगा? आई होप कि सिंपल पास्ट टेंस को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और यूजफुल लगा तो इस पर कमेंट जरूर करें, जो भी लगा कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। Thanks.